कौन हो तुम लोग और मुझे किडनैप क्यों कर लिया है? यश, अब हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, ये तुम्हारा आखिरी दिन है। लेकिन ये सब हुआ कैसे? रात के करीब 2 बज रहे थे और यश अपनी लैब में भूतों पे एक्सपेरिमेंट कर रहा था। यश एक भूत को पकड़ के लाल रंग के पानी में डाल देता है तो वो भूत जोर जोर से रोने लगता है। प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे कुछ मत करना। पहले तो तुम लोग भूत बनकर लोगों को परेशान करते हो और फिर पकड़े जाने पर रोने लगते हो। यश उस भूत को दोबारा से प्रिजन में रख देता है और वापस अपने बेडरूम में आ जाता है। यश को नींद आ रही थी, इसलिए यश अपनी बालकनी में जाकर नीचे की तरफ देखने लगता है। यश का घर बादलों के ऊपर था और नीचे पूरा जंगल एरिया था। यश को भूख लगती है तो अपनी बाइक लेता है और हवा में उड़कर नीचे जमीन पर आ जाता है। यश बाइक से सीधा मार्केट पहुंच जाता है, लेकिन मार्केट की सारी दुकानें बंद थी। अरे यार, यहाँ तो एक भी दुकान खुली नहीं है। यश चारों तरफ अच्छे से देखता है और समझ जाता है कि मार्केट की एक दुकान खुली है। लॉजिकल आदमी, क्या आप बता सकते हैं कौन सी दुकान खुली है? ध्यान से देखिए। सारी दुकानों के शटर लगे हुए हैं, लेकिन एक दुकान का शटर थोड़ा सा खुला हुआ है और बाजू में एक डॉग नीचे गिरा हुआ खाना खा रहा है। इसका मतलब दुकान के अंदर कोई है और उसने अभी अभी कुत्ते को खाना डाला होगा। यश दुकान का दरवाजा खटखटाता है। कोई है, मुझे कुछ सामान लेना था। यश की आवाज सुनते ही एक आदमी अंदर से दुकान का शटर खोलता है। अंकल, मुझे कुछ खाने का सामान चाहिए था। इसके बाद यश दुकान के अंदर जाकर सामान लेने लगता है। वो दुकान का मालिक कुर्सी पर बैठकर यश को घूर रहा था। कुछ तो गड़बड़ है भाई। तभी अचानक यश की नजर सामने रखी हुई तेल की बोतल्स पे पड़ती है और यश समझ जाता है कि यहाँ पर भूत है। लॉजिकल आदमी, यश को कैसे समझा यहाँ पर भूत है? क्या आप बता सकते हैं? सामने अलमारी में रखी एक तेल की बोतल लुढ़क गई है। उसका 70% हिस्सा हवा में है, जबकि लगभग 30% हिस्सा ही अलमारी में है। इसका मतलब बोतल को नीचे गिर जाना चाहिए था, लेकिन बोतल नीचे नहीं गिर रही है, मतलब यहाँ पर भूत है। यश अपनी घड़ी को देखता है, लेकिन उसके हाथ में घड़ी नहीं थी। अरे यार, मैं घड़ी तो घर पे ही भूल गया। यश तुरंत उस दुकान मालिक की तरफ देखता है, लेकिन वहां पर कोई नहीं था और कुर्सी खाली थी। अभी अभी तो दुकान मालिक कुर्सी पर बैठा था, अचानक कहाँ गायब हो गया? जरूर यहाँ पर बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली है। खुद को बचाने के लिए यश दुकान के पीछे बनी हुई सीढ़ी की तरफ दौड़ता है, लेकिन तभी अचानक यश के सामने वो दुकानदार आ जाता है। यश उसे एक जोरदार किक मारता है, जिससे वो दुकानदार डर जाता है और सीढ़ी की ऊपर की तरफ भागता है। यश उसका पीछा करने लगता है, लेकिन यश समझ जाता है कि वो दुकानदार भी भूत है। लॉजिकल आदमी, यश को क्यों लगा वो दुकानदार भूत है? क्या आप बता सकते हैं? सीढ़ियों के नीचे देखिए, पूरा पानी डला हुआ है और सीढ़ियों पर जाते समय उस दुकानदार के पैर गीले हो गए थे, लेकिन फिर भी सीढ़ियों पे उसके पैरों के निशान नहीं बने। ऐसा कैसे पॉसिबल है? मतलब वो दुकानदार भूत होगा। यश उसका पीछा करता है और पीछा करते करते छत के ऊपर पहुंच जाता है। छत के ऊपर वो भूतिया दुकानदार यश को कहीं नहीं मिलता। तभी यश को छत के ऊपर एक कमरा दिखाई देता है और यश उस कमरे के अंदर चले जाता है। कमरे के अंदर चारों तरफ अंधेरा था और किसी चीज के गिरने की आवाज आ रही थी। यश हिम्मत करके धीरे धीरे कमरे के अंदर जाने लगता है। तभी अचानक यश के पैर में कुछ चुभ सा जाता है। यश को बहुत तेज दर्द होता है और यश तुरंत कमरे से बाहर आ जाता है। कमरे से बाहर आते ही यश अपने पैर को देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। यश के पैर में एक कीला चुभ गया था और बहुत सारा खून बह रहा था। मैंने जूते पहन रखे थे, फिर भी कीला जूते के आर पार हो गया। लेकिन यश समझ जाता है कि ये कीला अपने आप नहीं, बल्कि भूत ने जानबूझकर अंधेरे का फायदा उठाकर यश के पैरों में चुबा दिया है। लॉजिकल आदमी, यश को ये कैसे समझा कि भूत ने उसके पैर में कीला चुबाया है? सोचिए सोचिए। अगर यश के पैर में कीला चुभता तो नीचे से चुभता, लेकिन यश के पैर में ऊपर से कीला चुभा हुआ है। इसका मतलब अंधेरे का फायदा उठाकर भूत ने यश के पैर में कीला चुभा दिया है। यश को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। यश के पास ना तो उसका मोबाइल था, ना गन थी और ना उसकी घड़ी। यश अपना रुमाल निकालकर घाव में बांध देता है और लंगड़ लंगड़ कर बाहर जाने का रास्ता खोजने लगता है। यश छत के ऊपर से नीचे देखता है तो उसकी बाइक नीचे खड़ी हुई थी, लेकिन यश बिना घड़ी के बाइक को एक्टिवेट नहीं कर सकता था। मैं वापस सीढ़ियों से गया तो वहाँ भी भूत है और शटर भी बंद है। यश नीचे जाने के लिए छत के ऊपर से झांक कर देखता है तो उसे नीचे बहुत सारे छज्जे बने हुए दिखते हैं। यश छज्जे की मदद से नीचे जाने का सोच ही रहा था, लेकिन तभी अचानक वहाँ पर उस अंधेरे कमरे से भूतिया दुकानदार बाहर निकल कर आ जाता है और इसके पहले कि यश कुछ कर पाता, वो भूतिया दुकानदार यश को छत से नीचे गिराने की कोशिश करने लगता है।
लेकिन यश अपनी स्किल का यूज करके नीचे झुक जाता है और उस भूतिया दुकानदार को छत से नीचे फेंक देता है। छत से नीचे गिरते ही वो भूतिया दुकानदार एक डरावना भूत बन जाता है और वहां से गायब हो जाता है। यश छज्जे पे कूदना शुरू करता है। यश सबसे पहले राइट साइड वाले छज्जे पे पहुंच जाता है और उसके बाद अगले वाले छज्जे पर छलांग लगाकर पहुंच जाता है। ऐसा करते करते यश फाइनली सबसे लास्ट वाले छज्जे पर पहुंच जाता है जहां से जमीन बिल्कुल पास में थी। यश वहां से नीचे छलांग लगा देता है, लेकिन छलांग लगाने की वजह से यश के पैर से ज्यादा खून निकलने लगता है। लेकिन यश हिम्मत नहीं हारता और लंगड़ा लंगड़ा कर बाइक के पास जाने लगता है। लेकिन तभी अचानक वहां पर दो भूत आ जाते हैं और यश को घेर लेते हैं। आज मेरी गन मेरे पास नहीं है, इसलिए तुम लोग मुझे परेशान कर रहे हो, वरना मैं तुम लोगों को देख लेता। यश की बात सुन दोनों भूत जोर जोर से हंसने लगते हैं और एक भूत पीछे से जाकर यश का पैर खींच देता है और यश धड़ाम से नीचे गिर जाता है। कौन हो तुम लोग और मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? तभी भूत हंसते हुए यश से कहता है, हमें भूतों की रक्षक ने तुम्हें पकड़ने के लिए भेजा है। इम्पॉसिबल, मैंने भूतों की रक्षक को शहर के सबसे बड़े जासूस डिटेक्टिव मेहुल के हवाले कर दिया था, तो फिर वो बला बाहर कैसे आ गई? यश भूतों की रक्षक के बारे में सोच ही रहा था कि तभी अचानक वो दोनों भूत एक जादुई जाल यश के ऊपर फेंक देते हैं और उसमें यश फंस जाता है और उसके बाद वो दोनों भूत यश को लेकर हवा में उड़ जाते हैं और यश की बाइक वहीं की वहीं खड़ी रह जाती है। उधर पुलिस मेहुल को रात के 3 बजे कॉल करती है, लेकिन मेहुल सो रहा था और उसका मोबाइल टेबल पे रखा हुआ था। पुलिस मेहुल को कई बार कॉल करती है और फाइनली मेहुल की नींद खुल जाती है। इतने रात को कौन कॉल कर रहा है? मेहुल कॉल रिसीव करता है तो पुलिस मेहुल को बताती है कि भूतों की रक्षक अचानक कालकोठरी से गायब हो गई है। ये खबर सुनकर मेहुल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और मेहुल तुरंत अपनी ड्रेस पहनने लगता है। मुझे अपनी ब्लास्टिंग गन अपने साथ ले जाना चाहिए कि मामला बहुत सीरियस है। मेहुल अपनी ब्लास्टिंग गन में बुलेट भर लेता है और जेल की तरफ निकल पड़ता है। रास्ते में हाईवे पर किसी ने बड़े बड़े पत्थर रख दिए थे, इसलिए रास्ता बंद था और बगल में एक टूटा हुआ पेड़ पड़ा हुआ था, इसलिए वहां से भी गाड़ी निकल नहीं सकती थी। ये पत्थर तो बहुत भारी लग रहा है और मैं अकेले पेड़ को उठा नहीं सकता, अब क्या करूं? लॉजिकल आदमी, क्या आप बता सकते हैं मेहुल क्या कर सकता है? सोचिए सोचिए। मेहुल के पास ब्लास्टिंग गन है, इसलिए मेहुल अपनी ब्लास्टिंग गन से फायर करता है और रास्ते के सारे पत्थर ब्लास्ट हो जाते हैं। मेहुल पूरी स्पीड से कार चलाता है और फाइनली जेल के अंदर पहुंच जाता है। इंस्पेक्टर, ये सब कैसे हुआ? तब पुलिस वाले मेहुल को बताते हैं कि रात का समय था, इसलिए सिक्योरिटी गार्ड को छोड़कर बाकी सारे लोग सो रहे थे। लेकिन तभी अचानक झील के अंदर तेज रोशनी पैदा हुई और भूतों की रक्षक गायब हो गई। मेहुल उस कमरे में जाता है जहाँ पर भूतों की रक्षक को रखा गया था। कमरे में अच्छी तरह से छानबीन करने के बाद मेहुल पुलिस से कहता है, इंस्पेक्टर, जेल में किसी आदमी ने भूतों के रक्षक को भागने में हेल्प की है। लॉजिकल आर्मी, क्या आप बता सकते हैं मेहुल ने ऐसा क्या देखा जिससे उसे लगा कि किसी ने भूतों के रक्षक की हेल्प की है? सोचिए सोचिए। जेल की दीवार पर एक पोस्टर लगा हुआ है और उस पोस्टर में एक छेद है जो काला दिख रहा है, जबकि दीवार का कलर तो वाइट है। मतलब अगर पोस्टर में छेद है तो उसके पीछे दीवार का वाइट कलर दिखना चाहिए था, ब्लैक कलर नहीं। मतलब कुछ तो गड़बड़ है। मेहुल पोस्टर निकाल के देखता है तो उसके होश हो जाते हैं। पोस्टर के पीछे एक सुरंग बनी हुई थी। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। मतलब जेल के किसी आदमी ने भूतों के रक्षक को सुरंग बनाने के लिए सामान दिया होगा। इसके बाद मेहुल तुरंत यश द गोस्ट हंटर को कॉल करता है, लेकिन यश कॉल रिसीव नहीं करता। मेहुल कई बार यश को कॉल करता है, लेकिन यश कॉल रिसीव ही नहीं कर रहा था। यश तो रात भर जाकर भूतों को पकड़ता है, तो फिर भला वो कॉल रिसीव क्यों नहीं कर रहा है? जरूर कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली है। लॉजिकल आर्मी, तो अब क्या करेगा मेहुल? मेहुल सच्चाई का पता कैसे लगाएगा और क्या मेहुल यश को बचा पाएगा? देखते हैं हम अगले एपिसोड में।